जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृश्चिक लग्न के जातक हैं अर्थात स्कॉर्पियो एसेंडेंट हैं, उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात स्कॉर्पियो एसेंडेंट हैं। तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसमें यदि प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ हो तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात स्कॉर्पियो एसेंडेंट हुए। ये आपकी कुंडली है और प्रथम भाव इसको कहते हैं, इसमें 8 नंबर लिखा हुआ है तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। 1 अगस्त को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाकर दिखाया हुआ है और अगस्त माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। अगस्त माह कुल मिला के आपके लिए अच्छा गुजरेगा। आपके लग्नेश हुए मंगल महाराज जो छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। छठे भाव पे मंगल महाराज का गोचर करना बहुत अच्छा है। आप पूरी एनर्जी के साथ अपने कर्म में लगे रहेंगे। और शनि महाराज तीसरे भाव पे वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ज्येष्ठा बल मिल गया उनको, कुंभ राशि से निकल करके वापस मकर राशि में आए, वहीं गोचर कर रहे हैं। तो आपके कर्मों का हिसाब किताब आप दे रहे हैं। आप पहले से कोई अपने प्रयास में लगे होंगे पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, सिंसेरिटी से। तो आपको शनि महाराज रिजल्ट देने के लिए उत्सुक होंगे, प्रदत्त होंगे। ईमानदारी का रिजल्ट देते हैं शनि, आपकी सिंसियरिटी का, आपके कठोर परिश्रम का शनि महाराज देते हैं। शनि महाराज तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, मतलब आप अपने प्रयासों में लगे हुए हैं तो प्रयास कर पाएंगे, प्रयासों में वृद्धि हो जाएगी। जो आप एफर्ट लगा रहे हैं आप बहुत एनर्जी के साथ, बहुत बहादुरी के साथ रिस्क ले पाएंगे। और जिनका भी काम ऐसा है जो टूर ट्रेवल से जुड़ा हुआ है, कमीशन से जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है और इस तरह का काम है जिसमें हाथों का प्रयोग ज़्यादा होता है, वहाँ पे विशेष वो प्रयास कर पाएंगे और विशेष सफलता पाएंगे। शनि महाराज का तीसरे भाव पे गोचर करना बहुत अच्छा माना जाता है और वो तो अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, कर्म की राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में हैं, पावरफुल हैं। और शनि महाराज कभी भी डिनाई नहीं करते। आपके जो कर्म पूरी निष्ठा, ईमानदारी और परिश्रम के साथ आपने किया हुआ है, प्रयास कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आएगा। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई ऐसा इंडिकेशन होगा, कोई पॉजिटिव बात होगी तो शनि महाराज उसका रिजल्ट देंगे इस समय आपको। गुरु महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और पंचमेश हैं। तो पंचम भाव पे पंचमेश का गोचर करना, वो भी गुरु महाराज बृहस्पति देव, जो कि सबसे किसी भी कुंडली में सबसे बेनिफिक ग्रह माना जाता है और उनकी दृष्टि अमृत के समान होती है। वो पंचम भाव पे अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं तो पंचम भाव का बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और शनि महाराज की दृष्टि है यहाँ पे और इस समय गुरु महाराज, शनि की तीसरी दृष्टि है गुरु महाराज पे, अर्थात गुरु महाराज ने शनि का भी नेचर ले लिया है और गुरु महाराज आपके परिश्रम का शानदार फल देंगे। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन है, जो भी आपकी प्लानिंग है, क्योंकि पंचम भाव प्लानिंग का होता है, आपके विजडम का होता है, आपके स्किल्स का होता है, तो वहाँ आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप ध्यान दीजिए, गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि नवम भाव पे, भाग्य भाव पे, और शनि महाराज की भी 7वीं दृष्टि जो कि उनकी डिजायर है वो भी नवम भाव पे है, मतलब भाग्य का उत्थान। शनि महाराज और गुरु महाराज के ब्लेसिंग से आपको भाग्य का निश्चित रूप से साथ मिलेगा। यहाँ अन्य ग्रहों का भी सहयोग है। आपके मंगल महाराज छठे भाव पे आपके लग्नेश है, तो जब लग्नेश मजबूत स्थिति में हो, अन्य ग्रहों के सहयोग से आपका लग्नेश रिजल्ट देता है तो षष्ठ भाव का बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। जो भी आप अपने कर्म में लगे हुए होंगे, पूरी एनर्जी लग रही होगी, उस आपके पूरी एनर्जी लगा रहे होंगे आप उस फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप अपना
काम कर रहे हैं वहाँ आपको बड़ा मनयोग पूर्वक आप काम कर रहे होंगे, पूरी एनर्जी डिवोट कर रहे होंगे। और मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव से फिर भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य का उत्थान है इस समय। और मंगल महाराज 8वीं दृष्टि से आपको भी देख रहे हैं, लग्न को भी देख रहे हैं, मतलब लग्न के रास्ते में, मतलब आपके रास्ते में पड़ने वाली बाधाओं को दूर कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं और आपकी पर्सनालिटी को मजबूत कर रहे हैं, आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्रयासरत रहिए, यही संदेश आपके लग्नेश का। मंगल महाराज राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। राहु मंगल की ही रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु मंगल की राशि में गोचर कर रहा है, तो मंगल के रिजल्ट को बढ़ाएगा, इनहेंस करेगा। राहु जिस भाव में होता है, जिस भाव के स्वामी के साथ होता है, उसके रिजल्ट को मैनिफोल्ड कर देता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और हो सकता है कि आपके नेटल चार्ट में कोई बढ़िया इंडिकेशन हो तो कोई बढ़िया आपको सुंदर सुअवसर भी मिलेगा और आप आगे बढ़ जाएंगे जिंदगी में। बस एक बात का ध्यान रखना है कि मंगल महाराज 10 तारीख तक यहाँ गोचर कर रहे हैं और अंगारक योग का निर्माण हो रहा है पहले से, तो आपने अपने गुस्से को नियंत्रण में रखा है, तो 10 दिन और नियंत्रण में रख लीजिएगा। गुस्से पे नियंत्रण रखेंगे तो मंगल महाराज का रिजल्ट आपके लिए शानदार होगा। अब मंगल महाराज 10 तारीख को यहाँ से निकल करके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे, तो फिर से आपको मजबूती देंगे। यहाँ से 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे, मतलब आपको देखेंगे, और ये उनकी स्वराशि है, आपके लग्नेश है, तो वहाँ पे आपको फिर से मजबूती देंगे और आपकी एनर्जी पूरा कर्मयोगी की तरह अपने क्षेत्र में लगी होगी। तो और यहाँ से आपको पद प्रतिष्ठा, सम्मान, सामाजिक हैसियत को बढ़ाने में मदद मिलेगी, पर्सनालिटी का इम्प्रूवमेंट फिर से होगा। मतलब मंगल महाराज का पूरे अगस्त में आपको सहयोग है। और अब सूर्य महाराज आपके 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं, तो राजयोग बन रहा है सूर्य महाराज के द्वारा। मित्र राशि में है और 10वें भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कर्म के थ्रू भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। तो जो सरकारी सेक्टर में है, सरकारी सेवा में है, उनको कोई अचानक से पद प्राप्ति मिल सकता है, अचानक से कोई इंसेंटिव मिल सकता है, अचानक से कोई बोनस मिल सकता, अचानक से कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई ऐसा पद हासिल हो सकता है जिससे उनकी मान सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि हो जाए, धन में वृद्धि हो जाए। जो बिजनेस में लगे हुए लोग हैं उनको अपने कर्म को बढ़ाने में, बिजनेस को बढ़ाने में जरूर मदद मिलेगी। और जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, सरकार के संबंध के थ्रू अपना काम चलाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उनको नए काम मिलने की पूरी संभावना है, कॉन्टैक्ट्स बढ़ने की पूरी संभावना है, नए रास्ते खुलेंगे कमाने के, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है और सूर्य शासन प्रशासन का कारक है, सरकार का कारक है, तो कुछ न कुछ आपको सरकारी क्षेत्र से मदद मिलेगी, उसका संयोग बन रहा है। और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में इंडिकेशन होगा तो आपको वो संयोग फलित भी होगा, आप महसूस करेंगे इस बात को। जो सरकारी सेवा में है या प्राइवेट सेवा में, एमएनसी में काम करते हैं, उसके ट्रांसफर पोस्टिंग के थ्रू भी कुछ प्रमोशन मिल सकता है, किसी तरह का लाभ हो सकता है। बाहर से संबंध बनाने के लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा है। यदि आप किसी तरह का प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे, बाहर से छोटी यात्रा के थ्रू, बड़ी यात्रा के थ्रू आपके कॉन्टैक्ट्स बनने के अवसर आएंगे, जिसको आप पूरे सावधानी के साथ, एग्रेशन ना रखते हुए आपको उस अवसर को कैश कर लेना है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं उनको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। बाहर से कनेक्शंस बढ़ा करके वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, किसी अन्य प्रकार से भी उनके कनेक्शंस लॉन्ग टर्म बन सकते हैं। बुध महाराज फिर 21 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और स्वराशि हो जाएगी उनकी। हालांकि अष्टम भाव के स्वामी है, तो अचानक से कोई आपको धन प्राप्ति का योग हो सकता है, मल्टीपल सोर्स बन सकता है कमाने का, एक से ज़्यादा अवसर मिल सकते हैं धन कमाने के। और आप यदि बुद्धिमानी पूर्ण बिजनेस माइंडेड होकर के
इन अवसरों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तो आप अच्छा धन कमा सकते हैं अगस्त महीने में। रेगुलर इनकम की व्यवस्था होगी अगस्त में। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं और पहले से प्रयास कर रहे हैं तो अपने प्रयास को बढ़ा दीजिएगा। अगस्त माह में आपको रेगुलर इनकम की व्यवस्था मिल जाएगी। फिर से आप किसी न किसी जॉब में इंगेज हो जाएंगे और धन कमाने लगेंगे। सुचारू रूप से आपका जीवन चलने लगेगा। धन की स्थिति बेहतर है क्योंकि गुरु महाराज धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो धनेश का पंचमेश बन करके पंचम भाव पे गोचर करना एक तरह से राजयोग है। तो धन की उत्तम व्यवस्था होगी और आप प्रयास में लगे हुए हैं क्योंकि शनि महाराज की भी दृष्टि आ गई। तो गुरु महाराज की इच्छा होगी कि आप प्रयास जरूर करें, ऑनेस्टली काम करें, सिंसियरिटी के साथ करें। सूर्य महाराज फिर 17 तारीख को अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, दसम भाव पे गोचर करेंगे। और क्योंकि अपने ही राशि में गोचर करेंगे, सिंह राशि में गोचर करेंगे, राजसी राशि में गोचर करेंगे, तो सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बहुत सारे अवसर आएंगे। धन के साथ साथ मान सम्मान की वृद्धि होगी। बॉस आइडेंटिफाई करेंगे कर्म को। अपने कर्म स्थान पे आप अग्रणी साबित होंगे, फर्स्ट रो में खड़े दिखेंगे। और यहाँ से आपको सूर्य महाराज और बुध महाराज ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं। 21 अगस्त से पहले पहले वही है। तो सूर्य और बुध का संयोग बन रहा है दसम भाव पे। आपको अपने संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कोई उसकी इच्छा पूर्ति हो सकती है जिससे आपको एक तरह का खुशी मिले। शुक्र महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 7 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करके वही गोचर करेंगे और फिर 31 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो पूरे महीने 7 तारीख से शुक्र महाराज आपके नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। अर्थात किसी तरह का पार्टनर का आपको सहयोग मिलेगा, समाज के किसी व्यक्ति का आपको भाग्य का साथ मिलेगा। किसी पार्टनर के थ्रू वो हो सकता है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो कोई पार्टनर आपको मिल सकता है या अपने पार्टनर के सहयोग से आपको भाग्य का साथ मिले। वो आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। तो आपको समाज के किसी व्यक्ति का सहयोग होगा जिससे आपको भाग्य की वृद्धि होगी, ऐसा इंडिकेशन है। जो लव बर्ड्स हैं उनको पूरी प्योरिटी के साथ भावनाओं को समझना है एक दूसरे की और वहाँ पे निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखनी है, एक दूसरे का सहयोग करना है। फिर अगस्त का महीना आपके लिए बहुत बॉन्डिंग वाला होगा। लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना है, किसी तरह उसमें एग्रेशन ना आए, किसी तरह उसमें एग्रेशन ना आए, क्रोध की अधिकता ना हो। क्रोध की अधिकता हो तो उसके गोचर का परिणाम समझते हुए वहाँ पे समझदारी से आपको काम लेना है और अंडरस्टैंडिंग बनाए रखनी है। एजुकेशन की दृष्टि से छात्रों के लिए महीना बढ़िया गुजरेगा। यदि पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, बाहर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास करें, बाहर जाने का मौका मिलेगा। अपनी हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ भी सफलता मिलेगी। आप हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन पाने में सफल हो जाएंगे। गुरु महाराज का पूरा सहयोग है आपको। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अव्वल रहेंगे आप, 100% आउटपुट मिलेगा। लेकिन साथ में आपको ऑनेस्टली मेहनत भी करना होगा। जो व्यक्ति स्पेकुलेशन के काम में लगे हुए हैं, शेयर मार्केट के धंधे में हैं, उनको फायदा मिलेगा। लेकिन साथ साथ बहुत ही विजडम बरतनी है, प्लानिंग प्रॉपर से करना है। पूरी प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका आउटपुट मिलेगा आपको। जो छात्र कंपटीशन दे रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको इसमें सफलता मिल सकती है, उसके आसार दिखते हैं। जो बिजनेसमैन किसी तरह के प्रतिद्वंद्विता में हैं, कंपटीशन झेल रहे हैं, वहाँ उनको सफलता का एहसास होगा। कुछ आगे बढ़ेंगे जरूर, वो अपने राइवल्स को पीछे छोड़ेंगे। कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा होगा और वो लंबित होगा, इस समय रिजल्ट आना है तो आपके फेवर में आएगा। अगस्त माह में 10 तारीख तक आपका कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा। आप अपनी सारी एनर्जी वहीं खर्च करेंगे और वहाँ से आउटपुट भी निकलेगा।
जो पब्लिक इंटरेक्शन में हैं, अपना काम धंधा करते हैं, उनके लिए भी अगस्त माह अच्छा गुजरेगा। ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी, ज़्यादा प्रयास करेंगे ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। जो कमीशन के थ्रू कमाते हैं, शॉर्ट ट्रेवल के थ्रू कमाते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है और ज़्यादा धन कमाने में वो सफल होंगे। अचानक से कुछ धन की प्राप्ति भी हो सकती है। कोई इस तरह का काम हो सकता है जो आप पहले से प्रयास कर रहे हैं और वो पूरा नहीं हो रहा, वो अचानक से आपका पूरा हो सकता है और वो आपके फेवर में हो जाएगा। फैमिली में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा, पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण होगा। यदि आप माता पिता के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाते मतलब पारिवारिक बिजनेस कर रहे हैं तो उसको बढ़ाने में आप अगस्त माह में सफल हो पाएंगे। आपके निगोशिएशंस कुछ न कुछ आपके फेवर में जरूर जाएगी और कुछ न कुछ नए प्रोजेक्ट, नया काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। महीने के शुरुआत में आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उपाय के रूप में हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी की उपासना करनी है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है। विष्णु सहस्त्रनाम का आप नियमित रूप से पाठ कीजिए। यदि स्वास्थ्य में कभी महसूस हो, किसी तरह की शारीरिक परेशानी हो तो इन सब उपायों से आपको राहत मिलेगी निश्चित रूप से। अब अगस्त माह में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, इन डेट्स को कोई नया शुभ कार्य नहीं प्रारंभ करें तो आपके लिए अच्छा है। 4 तारीख, 5 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, इन डेट्स को किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए आप अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप मुझे कंसल्टेशन के लिए मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।